वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, ये जो हमारी सीरीज चल रही है ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की YCT की ये बुक है, जिसमें 11,000 प्लस MCQ है विथ एक्सप्लेनेशन, जो प्रीवियसली SSC के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं एंड आगे भी इनके SSC में आने के तो बहुत हाई चांस है ही, साथ में आपके डिफरेंट एग्जाम मैंने देखा है कि यहीं से सेम क्वेश्चन उठाता है और डाल देता है, चाहे वो BPSC हो, चाहे अदर स्टेट एग्जामिनेशन हो, या फिर किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो। देखो, सब्जेक्ट तो नहीं बदलने वाला है, क्वेश्चंस तो नहीं बदलने वाले हैं, क्वेश्चंस तो वही रहने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखें, पूरी सीरीज़ को देखें और इसका मैक्सिमम जो है बेनिफिट ले, क्योंकि इसमें एक तो इसका खुद का एक्सप्लेनेशन है, साथ में एड ऑन जो भी मुझे लगेगा कि यहाँ पे एक कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को चाहिए, डेफिनेटली आई विल ऐड दैट इन्फॉर्मेशन टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन और आपको मैक्सिमम बेनिफिट कराऊंगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने टारगेट पेज पे। हमारा टारगेट पेज आई थिंक 24th पेज है, जहाँ पे हमें जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, वैष्णविज़्म के बारे में क्वेश्चंस को देखने हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये रहा अपना पेज। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, वैष्णविज़्म एंड शैविज़्म। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जैनिज़्म के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, उसके बाद बुद्धिज़्म करेंगे, फिर वैष्णविज़्म एंड शैविज़्म, सो ऑन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं, अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, आप भूल जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बहुत सारा कंटेंट है हमारे चैनल पे, आप चैनल के पेज पे जाके, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। स्पीडी का ईयरली करंट अफेयर्स अपडेटेड वाला हर मंथ अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा एडुटेरिया क्वार्टरली टाइप में आता है, उससे भी ईयरली वाला क्वार्टरली आता है, वैसे मतलब ईयरली बेसिस पे आता है, मतलब उसमें कवरेज ईयरली रहता है लेकिन आता है क्वार्टरली, तो उसे भी मैं कवर करता हूँ हर बार। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे बुक्स मिल जाएंगे, लूसेंट की आपको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव, लूसेंट की कंप्लीट सब्जेक्टिव, इसके अलावा घटना चक्र की आपको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, इसके अलावा YCT के भी बुक कुछ कवर है रेलवे के लिए। इसके अलावा आपको और भी बहुत, जैसे अरिहंत की 25,000 वन लाइनर वाली दृष्टि की क्विक बुक आपको मिल जाएगी। साइंस की बहुत सारी बुक्स हमने कवर कर रखी हैं दोस्तों, डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा आने वाला है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच इंडियन रिलीजन देयर आर 24 तीर्थंकरास। तो देखिए, जैनिज़्म में जो आखिरी तीर्थंकरा थे, जो 24वें, वो महावीर थे, जिन्हें जैनिज़्म का जो है फाउंडर माना जाता है। बट इस रिलीजन में प्रीवियसली भी 23 जो है, इसके अलावा महावीर के अलावा 23 जो है और थे। महावीर से जस्ट पहले जो थे वो पार्श्वनाथ थे, और पहले जो इसके तीर्थंकरा थे वो थे ऋषभदेव थे। तो ये कुछ जानकारी आपको पता होनी चाहिए। पहले थे ऋषभदेव, 23rd इम्पोर्टेंट है, पार्श्वनाथ थे, और इसके बाद आखिरी तो है ही महावीर। तो ये है जैनिज्म। तो देखिए, वही चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन भी किया गया है कि 24 तीर्थंकर हुए जैनिज्म में, 24 तीर्थंकर हुए जैनिज्म में। एंड इसमें पहले जो थे वो ऋषभदेव थे। ठीक है, पहले थे ऋषभदेव, और जो 24th है यानी कि लास्ट तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। द तीर्थंकरा वॉज द टाइटल ऑफ इट्स फाउंडर एंड जितेंद्रिया एंड इनलाइटेंड महात्माज इन जैनिज्म। तीर्थंकर किसको बोलते थे? जो अपनी इंद्रियों पे को जीत ले, यानी कि जितेंद्र हो जाए, वो इंद्रियों को जीत ले, उसे तीर्थंकर कहा जाता था। महावीर इज बिलीव टू बी रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। ठीक है, द हिस्टोरिसिटी ऑफ प्रिसीडिंग तीर्थंकराज इज डाउटफुल एक्सेप्ट फॉर 23rd तीर्थंकराज, जिनका नाम था पार्श्वनाथ। The period of Parsnath is considered as 250 BC before Mahavir Swami, and his followers are called Nirgrantha. Jainism believes in rebirth and कर्मवाद पे विश्वास करता है, रीबर्थ पे भी करता है, बट अगर बात करें बुद्धिज़्म की तो वो रीबर्थ पे नहीं करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर है। अकॉर्डिंग टू हिज कर्मा इज़ द कॉज ऑफ बर्थ एंड डेथ, इसीलिए ये रीबर्थ और कर्मवाद को एक साथ मिला के रखते हैं।
कि भाई जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको जो है जन्म मिलेगा, जिस कुंडली में जाओगे वो आपके कर्मों के वजह से जाओगे। तो अकॉर्डिंग टू महावीर की माने, सॉरी फॉर दिस नॉइज, अकॉर्डिंग टू महावीर की माने तो कर्म इज द कॉज ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड इन जैनिज्म संलेखना मीन्स टू सैक्रिफाइस द बॉडी बाई फास्टिंग। मतलब कि आप अपने बॉडी को जो है संलेखना के द्वारा ख़त्म कर देते हो, यानी कि स्लो स्टार्वेशन जिसे कहते हैं, जो फास्टिंग के द्वारा आप जो है आप अपनी बॉडी को त्याग देते हो, वो होता है संलेखना। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकरा ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म का पहला तीर्थंकरा अभी हमने डिस्कस भी किया था कि ऋषभ देव थे, ऋषभ देव थे पहले तीर्थंकर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन सेम ही रहेगी, अभी जो जस्ट हमने एक्सप्लेनेशन दिया था फर्स्ट का वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस ग्रुप एनुअली सेलिब्रेट द पर्यूषण पर्वा फॉर सेल्फ प्यूरिफिकेशन एंड अपलिफ्ट बाई अधेयरिंग ऑफ द 10 यूनिवर्सल वर्च्यूज इन द प्रैक्टिकल लाइफ। तो ये भी इसका भी आंसर होगा जैन। तो ये जो देखिए, ये जो पर्यूषण है, इसमें क्या होता है कि जैन जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, जैन जो मॉन्क हुआ करते थे, वो क्या करते थे कि इसको एक फेस्टिवल की तरीके से मानते थे, और वो इस पार्टिकुलर फेस्टिवल में कहते थे कि भाई हमसे जो भी गलती हुई है प्रीवियसली उसको हमें माफ़ कर दीजिए, ऐसा मतलब वो घुराते थे, ऐसा वो जो है विश करते थे। सो पर्यूषण इज द मेन फेस्टिवल ऑफ जैनिज्म। Basic purpose of festival is purity of soul and concentrate on necessary generous. The people of this community follow the qualities of forgiveness, defecation and truth, penance, renunciation and celibacy. कहने का मतलब है कि वही जो गलतियाँ हुई हैं उनसे वो वहाँ पे इस पार्टिकुलर फेस्टिवल में ऐसा कहा जाता था कि माना जाता है कि इसमें कहते थे कि ठीक है हमसे ये गलती हो गई, अब हमें माफ़ कर दिया जाए। तो ये एक प्रेयर होता था इसमें पर्यूषण में। आगे बढ़ेंगे। लॉर्ड महावीरा वॉज बॉर्न इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ। किस प्रेजेंट स्टेट में जो है लॉर्ड महावीरा का जन्म हुआ था? तो हम जानते हैं कि इनका जन्म जो हुआ था कुंड ग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली ज़िले में पड़ता है, और ये वैशाली ज़िला पड़ता है बिहार में, ठीक है। तो ये आखिरी और 24वें तीर्थंकर थे जैनिज्म के, एंड इनका जन्म जो है 540 BC में हुआ था, 540 BC में हुआ था कुंड ग्राम में, जो कि नियर वैशाली पड़ता है, कुंड ग्राम। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम त्रिशला, एंड इनकी शादी हुई थी, इनकी शादी हुई यशोदा से, और इनकी शादी के बाद इनको एक डॉटर हुई जिसका नाम था प्रियदर्शना, और यही प्रियदर्शना के पति का नाम है जमाली, जो इनके पहले जो है शिष्य हुए, जमाली। तो ये सब कुछ फैक्ट्स कनेक्ट मैं करता रहूँगा आपको, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन में भी मिल जाएगा। फाइनली इनका डेथ जो हुआ था ये पावापुरी राजगीर के पास पड़ता है, 468 BC में, बिहार में ही इनका जो है डेथ हो गया था। अगला है संथरा। संथारा इज़ अ रिलीजियस रिचुअल ऑफ विच कम्युनिटी। तो संथारा जो है एक रिलीजियस रिचुअल है जैन कम्युनिटी का। संथारा को ही हम समलेहना भी कहते हैं, या फिर सालेखाना भी कहते हैं, ठीक है। सालेखाना कह लो, समलेहना कह लो, संथारा कह लो, एक ही बात है। इट इज़ ए सप्लीमेंट्री वो टू इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ जैनिज्म। एडिशनल वो है जिसमें आप प्रण लेते हो कि इथिकल कोड जो है जैनिज्म का आप फॉलो करोगे। एंड इट इज़ द रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ वॉलंटरली फास्टिंग अनटू डेथ बाय ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द इनटेक ऑफ फूड एंड लिक्विड। और यही करके चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था, चंद्रगुप्त मौर्य, इसने जो है अपना प्राण त्यागा था। कैसे? यही सालेखाना करके, यानी कि स्लो स्टार्वेशन जिसे कहते हैं, कि थोड़ा थोड़ा खा के वो मर गया। इतना कम खाने लग गया कि धीरे धीरे शरीर गलने लग गया और संलेखना के द्वारा डाई कर गया। संथारा इज़ अ रिलीजियस रिचुअल ऑफ श्वेतांबरा जैन। श्वेतांबर जैन जो होते हैं, मतलब कि जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। दो तरीके के जैन होते हैं, ठीक है।
दो तरीके के जैन होते हैं। एक होते हैं, दो सेक्ट में बटा है जैनिज्म। तो एक है श्वेतांबरा जो कि श्वेत कपड़े पहनते हैं, नग्न नहीं रहते, और दूसरे हैं दिगंबरा। दिगंबरा जो है वो बिल्कुल नग्न रहते हैं, वो कपड़े पहनते ही नहीं हैं, बिल्कुल नग्न। आपको अभी भी दिगंबर्स मिल जाएंगे। तो इसी चीज़ को जो ये श्वेतांबरा करते हैं उसको संथरा कहा जाता है, और इसी चीज़ को स्लो स्टार्वेशन को जो दिगंबरा कहते हैं इसे सलेखना कहा जाता है, सलेखना कहा जाता है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो भी सलेखना के द्वारा मरा था, यानी कि वो दिगंबर सेक्ट को वो फॉलो करने लग गया था। विथ विच रिलीजन इज कैवल्य एसोसिएटेड? कैवल्य जो है इसके बारे में बताऊंगा, ये जैनिज्म से रिलेटेड है कैवल्य, ठीक है। कैवल्य जो है जैनिज्म से रिलेटेड है। एंड जैनिज्म में जो इनलाइटेनमेंट होता है, इनलाइटेनमेंट, उसे कैवल्य कहते हैं, ठीक है। जो जैन को, जिस भी जैन कोई व्यक्ति है उसको जब इनलाइटेनमेंट की प्राप्ति हो जाए, जैसे महावीर को इनलाइटेनमेंट मिला था 42 साल के उम्र में, कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, इसे कहते हैं इनलाइटेनमेंट। सो महावीर स्वामी हैड अबेंडन्ड द वर्ल्डली लाइफ एट द एज ऑफ 30, 30 साल में उन्होंने घर छोड़ दिया था। एंड फाइनली ही अटेंड कैवल्य एट द एज ऑफ 42, 42 साल की उम्र में उन्हें 12 साल की कठिन तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। एंड ही हैड अटेंडेड कैवल्य एट जिरिम्बिका विलेज नियर साल ट्री के नीचे जो है इनको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एंड देयर आफ्टर इनको महावीरा या फिर जीना या फिर जितेंद्रिया, निर्ग्रंथरा या फिर कैवलीन कहा गया, जिसे कैवल्य भी कहते हैं। तो महावीर मतलब कि, ठीक है, महावीर थे वो, और जीना, ठीक है, इसके अलावा जितेंद्रिया जो कि अपने इंद्रियों को जीत ले, निर्ग्रंथ था, और केवलिन इनको कहा गया। अगला देखते हैं। अगला है ए कलेक्टिव टर्म यूज्ड बाय जैन्स फॉर देयर सैक्रेड बुक इज। जैनों ने अपने सैक्रेड बुक को क्या कहा है? तो हम जानते हैं कि इनका 12 अंग में जो है कलेक्शन है, जैनों का 12 अंगाज है, टोटल 12 अंगाज है, ठीक है। और ये जो इनका जो टेक्स्ट है इसको अंग कहा गया है, अंग कहा गया है। सो जैन कलेक्टिवली call their sacred text Anga, which contain the teaching of Mahavira. And Jainism का जो टेक्स्ट है, these are written in सेमी मगधी प्रकृत लैंग्वेज। ये याद रखिएगा, इनका जो टेक्स्ट है ये सेमी मगधी प्रकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। एंड सम टेक्स्ट हैव आल्सो बीन कंपोज्ड इन अपभ्रंश, अपभ्रंश में भी कुछ इनके टेक्स्ट लिखे गए हैं। मेनली जो है लिखे गए हैं सेमी मगधी प्रकृत में, सेमी मगधी प्रकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं, बट कुछ जो हैं बहुत कम है वो अपभ्रंश में भी लिखे गए हैं। एंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल गिवन बाय महावीर स्वामी द 24 तीर्थंकर, जो कि आखिरी थे, ऑफ जैनिज्म आर कंपाइल्ड इन 14 एंशिएंट टेक्स्ट। और बाद में इसे जो दूसरी काउंसिल हुई थी जो कि बल्लभी में हुई थी, तो 12 अंगों में इसे जो है कंपाइल किया गया था। तो 14 एंशिएंट थे टेक्स्ट, बाद में ये 12 बन गए। दिस टेक्स्ट हैव बीन कॉल्ड पूर्वा या फिर पूर्व कल्प सूत्रा, एन इम्पॉर्टेंट स्क्रिप्चर ऑफ जैनिज्म विच इज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। अच्छा, अगला है द रिनोड टेम्पल एट रनकपुर। द रिनोड टेम्पल एट रनकपुर इज अ डैश टेम्पल। द रिनोड टेम्पल एट रनकपुर इज अ जैन टेम्पल। तो रनकपुर जो है ये लोकेटेड है राजस्थान में, ये लोकेटेड है राजस्थान में, एंड इज वन ऑफ द मेजर पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ जैनिज्म, ठीक है। दिस प्लेस इज फेमस फॉर ब्यूटीफुली कार्व्ड एंशिएंट जैन टेम्पल्स यहाँ पे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे से कार्व किए गए हैं। एंड दिस टेम्पल वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ राणा कुंभा। ये 15वीं सेंचुरी में बनाया गया था राणा कुंभा के समय में। जो मेन टेम्पल है अब इस जगह का इस दिस इज डेडिकेटेड टू फर्स्ट जैन तीर्थंकरा ऋषभनाथ, ठीक है, पहले जो तीर्थंकर थे उनको डेडिकेटेड है। अगला है नेम द होली सिटी रिकॉग्नाइज्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ जैन तीर्थंकरा। पहले और चौथे जैन तीर्थंकरा, पहले तो हम जानते हैं कि ऋषभनाथ थे, और चौथे तीर्थंकरा का जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ पे है? वो है अयोध्या।
वो है उत्तर प्रदेश का अयोध्या। एंड ऋषभ देव जो कि पहले तीर्थंकर थे, और अभिनंदन नाथ जो कि चौथे तीर्थंकर थे, इनका जो है बर्थ प्लेस दोनों का बर्थ प्लेस अयोध्या है। अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी द टर्म जीना मीन्स, जब हम जैन की बात करते हैं तो हम जीन कहते हैं, जीन से ही बना है जैन। तो ये जीना का मतलब क्या होता है? जीना का मतलब होता है कनकरर, जो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर ले, अपने विक्टर जो है, मतलब कि लिबरेटर हो कह सकते हो, विक्टर कह सकते हो, कनकरर कह सकते हो, ये बन जाता है। अपने खुद पे कंट्रोल कर ले, खुद के मन को कनकर कर ले, वो जीना कहलाता है। सो जीना इज अ संस्कृत टर्म यूज्ड इन जैनिज्म विच मीन्स ए liberated great teacher or the conqueror. The term Jina has been adopted to denote those who have conquered their enemies. ठीक है। एंड वही अब यहाँ पे जो इनेमी है वो डिजायर्स हैं, जो कि खुद के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई इनेमी नहीं है कि मतलब शत्रु को, ऐसा नहीं, खुद के इनेमी को यानी कि डिजायर को कनकर करते हैं। सो जैनिज्म बिलीव्स दैट आवर इनेमीज आर डिजायर्स दैट रिजाइड विद इन अस। अगला क्वेश्चन है 99th, देखिए। टीचिंग्स ऑफ महावीरा विच वेयर रिटन अबाउट 1500 ईयर्स अगो आर करेंटली प्रेजेंट एट विच प्लेस। तो ये देखिए, जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जो कि बल्लभी गुजरात में हुई थी, वहाँ पे सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में जो टीचिंग्स थे महावीरा के, उसको कलेक्ट किया गया, कंपाइल किया गया था। तो ये बल्लभी गुजरात में पड़ता है। 1500 साल पहले ये काम हुआ था। ठीक है, 540 AD में। सो वही चीज़ लिखा गया है कि द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वेयर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेवरल सेंचुरीज। ओरली चला आ रहा था, बट उसको कंपाइल करना ज़रूरी था। ओरली कितना चलाओगे भाई, ओरली धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं। वही चीज़ उसे कंपाइल करके रख दिया जाए तो सही रहता है। So they were written down in the form in which they are presently available at the place called Ballabhi, which is in Gujarat, and this was done about 1500 years ago. 540 AD में ये काम हुआ था बल्लभी में, जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई थी। वहीं पे जो है टीचिंग जो थे महावीरा के, जो कि ओरली चले आ रहे थे, उसे कंपाइल कर दिया गया, रिटन में ला दिया गया। अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द सन भंडार केव्स, सोन भंडार केव्स लोकेटेड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द सोन भंडार केव्स लोकेटेड। तो ये जो सोन भंडार केव्स है, ये लोकेटेड है बिहार में। सोन भंडार केव्स जो है, दिस इज लोकेटेड एट राजगीर, बिहार में लोकेटेड है। एंड सोन भंडार केव्स जो है, इट इज क्लासिकली इज अ सेट ऑफ 2 आर्टिफिशियल केव स्ट्रक्चर्स लोकेटेड इन द फुट हिल्स ऑन बैभर हिल्स, जो कि राजगीर में ही पड़ता है। इट इज़ डेटिंग अराउंड 3rd to 4th century BC एंड दीज केव्स बिलोंग टू जैना। तो सोन भंडार केव की बात करेंगे तो आपको सीधा माइंड में क्लिक करना चाहिए राजगीर। किससे रिलेटेड है? जैनों से रिलेटेड है। अगला है, बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल है कि द प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा बर्थ वाज ग्रोव नोन एज। जो प्लेस ऑफ बर्थ है बुद्धा का, वो नेपाल में है दोस्तों, नेपाल में प्रेजेंट है, ये नेपाल में पड़ता है। एंड ये जो प्लेस है इसका नाम है लुम्बिनी। सो द प्लेस ऑफ बर्थ बुद्धा का जो है, इट इज़ लुम्बिनी एंड इट हैज़ बिन ऑल्सो मेंशन इन द पदेरिया इंक्रिप्शन ऑफ अशोका। बुद्धा वॉज ऑल्सो नोन एज तथागत या फिर लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी बुद्धा को जाना जाता है। और ये सवाल कई बार पूछा गया है कि बुद्धा को किस नाम से जाना जाता है, तो लाइट ऑफ एशिया वहाँ पे आंसर रहता है। तथागत भी रहता है कई बार ऑप्शन में। तो दोनों जो है इनके ही उपनाम है। तथागत कह लो, लाइट ऑफ एशिया कह लो, दोनों गौतम बुद्धा के उपनाम है। इनका जो देहांत हुआ था बुद्धिज्म के फाउंडर गौतम बुद्धा का, ये कुशीनारा एक उत्तर प्रदेश में जगह पड़ता है, बॉर्डर लगता है बिहार के साथ। यहाँ पे इनका ईस्टर्न उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, यहाँ पे इनका देहांत हुआ था। कुशीनारा में इनका जो है अभी भी स्तूपा आपको मिल जाएगा। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ बुद्धिज्म। अगला देखते हैं,
एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड लॉर्ड बुद्धा अटेन इनलाइटेनमेंट। इनलाइटेनमेंट मतलब कि ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्धा को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो एक कठिन तपस्या के बाद बोध गया में बोधि ट्री के नीचे इनको जो है पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सो लॉर्ड बुद्धा अटेंड इनलाइटेनमेंट एट बोध गया निरंजना नदी के किनारे एट द एज ऑफ 35 ऑन बैसाख पूर्णिमा को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका जो रियल नेम था ये सिद्धार्थ था। ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन जिसे हम धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है, रोलिंग ऑफ ग्रेट व्हील कहते हैं। ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ, ऋषि पतना बोलते हैं उसको, वाराणसी में। एंड द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर्स आफ्टर बुद्धाज परिनिर्वाण। बुद्धा का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो 483 BC में हुआ था और इसी साल अजातशत्रु ने पहला बुद्धिस्ट काउंसिल करवा दिया था। और जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि यहाँ मेंशन किया गया है वो 383 BC में कालाशोक के नेतृत्व में हुआ था। उसी समय वो गद्दी पे था, ठीक है। 383 BC में ये हुआ था वैशाली में। एंड राजगीर की बात करें, राजगीर जो है इट वाज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। 483 BC में राजगीर में ही पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। एंड इट वाज आल्सो द एंशिएंट कैपिटल ऑफ मगध। एंशिएंट कैपिटल जो था मगध का वो राजगीर ही था, जिसे गिरिवर्ज भी कहते हैं, गिरिवर्ज भी बोला जाता है। अगला सवाल है, टू विच गणराज्य गौतम बुद्धा बिलोंग। गौतम बुद्धा किस गणराज्य से बिलोंग करते थे, जो कि एक रिपब्लिकन स्टेट हुआ करता था, रिपब्लिकन स्टेट हुआ करता था। इनका जो गणराज्य था ये था शाक्य गणराज्य, ठीक है। इसीलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। सो गौतम बुद्धा वाज ए रेसिडेंट ऑफ शाक्य रिपब्लिक। द शाक्य रिपब्लिक वाज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड द लो लैंड पार्ट ऑफ नेपाल में भी ये थोड़ा सा फैला हुआ था, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। और इसके अलावा जो है जो लो लैंड पार्ट था नेपाल का वहाँ फैला हुआ था, ठीक है। तो जन्म इनका जो है नेपाल में ही लुम्बिनी में हुआ था, हम जानते हैं। एंड इन द बुद्धिस्ट पीरियड कपिल वस्तु वाज इट्स कैपिटल, शाक्य मुनियों का। एंड इनका जन्म भी कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ। द फादर ऑफ गौतम बुद्धा सुधोधना वाज द चीफ ऑफ शाक्य रिपब्लिक। तो एक ये वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते थे, बट इनको जो है वही है, मतलब दुनिया समझ में नहीं आ रही थी, इनको एक्चुअल ज्ञान चाहिए था और इसी चक्कर में ये ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई, ठीक है, बोध गया में। आगे बढ़ते हैं। विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड सून आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा के जस्ट डेथ के बाद कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी ये आपको बताना है। तो गौतम बुद्धा का हम डेथ जानते हैं कि 483 BC में हुआ था और इसी साल को, इनके मरने के साल को ही अजातशत्रु ने एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा और पहला बुद्धिस्ट काउंसिल इसी साल को जो है करा दिया। सो ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था जो कि 483 BC में हुआ था और उस समय किंग अजातशत्रु था। और इसे जो प्रेसिडेंटशिप दिया था इस पार्टिकुलर, जो देखिए बुद्धिस्ट काउंसिल होते थे तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किसके संरक्षण में हुआ था। तो वहाँ पे आपको उस राजा का नाम बताना है कि जिस राजा ने उसे कंडक्ट करवाया था, जिसके संरक्षण में हुआ था। तो वहाँ पे राजा तो पहले वाली में अजातशत्रु था, लेकिन दूसरा भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें प्रेसिडेंटशिप भी दिया जाता था एक व्यक्ति के द्वारा। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में जो प्रेसिडेंट था वो था महाकश्यप, ठीक है। एंड ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो सप्तपर्णी केव में राजगृह में हुआ था, जो कि बिहार में पड़ता है। अगला सवाल है कि विच सिटी वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है गौतम बुद्धा से रिलेटेड तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कहाँ पे हुई थी। तो इस समय जो राजा था वो था अशोक, और अशोक के समय में ये हुई थी पाटलिपुत्रा में, ठीक है। आंसर होगा पाटलिपुत्रा। मोगलीपुत्र तीसा जो था इसका चेयरमैन था। तो देखिए पूरा डिटेल में चारों बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में दिया गया है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु के पैटर्नशिप में हुआ था, यानी कि राजा यही था उस समय।
और वेन्यू क्या था, वेन्यू था राजगृह, राजगृह बिहार में इसका वेन्यू था। और इसका जो है चेयरमैन था महाकश्यप, जो कि 483 BC में ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज हुई थी। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वो कालाशोक के समय में हुआ था। कालाशोक जो था ये शिशुनाग वंश का जो है ठीक है बिलोंग करता था। वैशाली के जगह जो है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट जो है, वैशाली में ये ऑर्गेनाइज किया गया था सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। और 100 ईयर्स आफ्टर 483 के बाद जो है 100 साल बाद ये 383 BC में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसका चेयरमैन था सबाकामी, इसका चेयरमैन था सबाकामी। इसका चेयरमैन कौन था, इसका चेयरमैन था सबाकामी, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ वो अशोक के नेतृत्व में हुआ, अशोक के पैटर्नशिप में हुआ। और ये जो अशोक के समय में हुआ ये पाटलिपुत्रा में हुआ था, पाटलिपुत्रा में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ। और इसका जो चेयरमैन बना था वो मोगलीपुत्र तिसा बना था। और ये ऑर्गेनाइज कब हुआ था, 250 BC में ऑर्गेनाइज हुआ था। आखिरी जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कनिष्क के समय में हुई थी, कनिष्क जो कि कुषाणों का एक शासक था, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये जो वेन्यू था इसका कुंडल वन, ये पड़ता है कश्मीर में, यहाँ पे इसका वेन्यू था फोर्थ बुद्धिस्ट यानी कि आखिरी बुद्धिस्ट काउंसिल का। इसका चेयरमैन थे वसुमित्रा, वसुमित्रा चेयरमैन थे। और साल था ये 72 AD। तो ये 4 जो है बुद्धिस्ट काउंसिल आपको आपके जुबान पे होने चाहिए, आपके एग्जाम में इनके आने के बहुत हाई चांस हैं। अगला जो सवाल है वो है, वन ऑफ द मेजर इवेंट्स ऑफ अशोकाज रेन वाज अ कन्वेनिंग ऑफ द डैश बुद्धिस्ट संघा और काउंसिल इन द 250th BC इन द कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्रा। हम जानते हैं कि थर्ड बुद्धिस्ट जो काउंसिल था वो अशोक ने करवाया था। मोगलीपुत्र तिसा जो था इसका चेयरमैन था। और ये 250 BC में हुआ था पाटलिपुत्रा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, इन विच लैंग्वेज डिड मोस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट वेयर रिटन। ये सवाल बहुत अच्छा है, किस लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिस्ट टेक्स्ट को लिखा गया है, तो ये है पाली लैंग्वेज। अब हमने जब जैनिज़्म की बात की थी तो अर्ध मगधी प्राकृत लैंग्वेज था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जब बात करेंगे बुद्धिस्ट टेक्स्ट की तो ये पाली लैंग्वेज में मोस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है लिखे गए हैं पाली लैंग्वेज में। सो पाली लिटरेचर इज प्राइमरली ए कलेक्शन ऑफ टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। मोस्ट टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म वेर रिटन इन पाली लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इंटू महायान एंड हीनयान। महायान को कहते हैं ग्रेट व्हीकल, ग्रेट व्हीकल, और हीनयान को कहते हैं लोअर व्हीकल, ठीक है। तो ये जो महायान और हीनयान ये दो पार्ट में बट गया बुद्धिज्म। और महायानियों का जो है कॉन्सेप्ट अलग है हीनयानियों से बिल्कुल। हीनयान जो थे वो गौतम बुद्धा को भगवान नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। गौतम बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स को वो समझते थे कि यही सब कुछ है। और वो मानते थे कि गौतम बुद्धा एक डेमी गॉड हो सकते हैं बट गॉड नहीं है, भगवान नहीं है, उनकी मूर्ति पूजा वो नहीं करते थे। तो हीनयानी जो अभी भी हैं वो बुद्धिज्म को अलग कॉन्सेप्ट के नज़रिए से देखते हैं। जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी बुद्धा की वो हीनयान ही है। महायान में क्या हुआ, महायान में अब गौतम बुद्धा की मूर्तियां बनने लग गई, गौतम बुद्धा की मूर्ति पूजा होने लग गई और रिचुअल्स शामिल हो गए। जिसके अगेंस्ट में बुद्धिज्म आया था वही महायान में होने लग गया। तो खैर ये अलग कंट्रोवर्सी है। दो भागों में बटा बुद्धिज्म, महायान और हीनयान में बटा। ये किस शासक के दौरान बटा, तो ये कनिष्क के दौरान बटा। और ये फोर्थ काउंसिल जो हुआ था वहाँ पे ये डिसीजन हुआ कि बुद्धिज्म जो है दो भागों में बट चुका है, बुद्धिज्म जो है दो भागों में बट चुका है, हीनयान और महायान में बट चुका है। सो ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का द रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट कुंडलवन इन कश्मीर, ठीक बात है। एंड इट वाज हेडेड बाय वसुमित्रा, इसके जो चेयरमैन थे या फिर प्रेसिडेंट कह लो ये वसुमित्रा थे। एंड इट्स वाइस प्रेसिडेंट वाज अश्वघोष। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, ये अश्वघोष थे, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। वाइस प्रेसिडेंट अश्वघोष थे और जो मेन प्रेसिडेंट थे वो थे वसुमित्रा। बुद्धिज्म इन दिस कमिटी वाज डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स, दैट इज हीनयान एंड महायान। And it is known that the followers who accepted the original objective of Buddha without any change were called Hinayani, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। And those who changed the rigid and traditional rules of Buddhism were called Mahayani।
अगला देखते हैं, द टर्म स्तूपा इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ गौतम बुद्धाज लाइफ। स्तूपा क्या है? देखिए स्तूपा कुछ नहीं है, गौतम बुद्धा के जो भी रेलिक्स हैं, रेलिक्स होता है कि रिमेनिंग पार्ट, अगर उनके कुछ बॉडीली पार्ट मरने के बाद कहीं पे मान लीजिए कि उनके अस्थि पंजर ला के रख दिया गया, उसके ऊपर एक डोम लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्तूपा। या फिर उनका कोई यूज्ड जो है सामान हो, जैसे कमंडल हो सकता है, उनके चप्पल हो सकते हैं, खड़ाऊँ वो कुछ रख दिया कहीं पे और उसके ऊपर जो है ये बना दिया डोम लाइक स्ट्रक्चर, तो उसे स्तूपा कहते हैं। तो ये स्तूपा जो है इनके डेथ से रिलेटेड है, मतलब मरने के बाद ही जो है स्तूपा बनने शुरू हुए हैं, इनके रेलिक्स के ऊपर बनाया जाता है स्तूपा। So the term stupa is associated with the death event of Gautam Buddha. In a stupa, the relics related with Gautam Buddha's life is kept, such as teeth, ashes, and religious objects. जो अभी मैंने explain किया. Therefore, the stupa is related to the death of Buddha, and it is known that the Buddha died in Kusinara. कुशीनारा जो है उत्तर प्रदेश प्रेजेंट डे पड़ता है। 483 BC में 80 साल की उम्र में इनका जो है देहांत हो गया था। एट द एज ऑफ 29 ही गेव अप हिज होम, घर छोड़ा था इन्होंने 29 साल की उम्र में। एंड जो वर्ल्ड है इन्होंने छोड़ा था, मतलब जो लिविंग वर्ड है उसको छोड़ा था और त्याग करके इसे महाअभिनिष्क्रमण कहते हैं। जब वो घर से निकले थे ना 29 साल के और वर्ल्डली लाइफ को छोड़ा था जिन्होंने गौतम बुद्धा ने, उस पार्टिकुलर इवेंट को कहते हैं महाअभिनिष्क्रमण। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सुत्त पीतक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सुत्त पीतक। देखिए 3 पीतक है जिसे त्रिपितका कहा गया है, त्रिपितका कहा गया है। 3 पीतक है बुद्धिज्म के, त्रिपितक कहा गया है। और ये 3 पीतक जो है इनका नाम है विनय पीतक, सुत्त पीतक और अभिधम्म पीतक। तो ये इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि मतलब एक्चुअली इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। विनय पिटक क्या है, इसमें जो रूल्स एंड कोड कंडक्ट्स जो हैं डिसिप्लिन से रिलेटेड, एक मोनास्टिक लाइफ अगर जीना है आपको बुद्धिज़्म का तो उसमें रूल्स कोड्स होंगे, वो विनय पिटक में। सुत्त पिटक में जो है वो ओरिजिनल टीचिंग है गौतम बुद्धा की, और अभिधम्म पिटक में थोड़ा सा फिलोसॉफिकल मेटामॉर्फिक चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो देखिए 3 पितक मैंने बताया, सुत्त पितक, अभिधम्म पितक और विनय पितक। इसमें विनय पितक जो है इट कंसिस्ट ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन एप्लीकेबल टू द मोनास्टिक लाइफ ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स, जो कि अभी एक्सप्लेन भी किया मैंने। सुत्त पितक जो था इसमें ओरिजिनल जो है मेन टीचिंग्स जो है धम्मा की, गौतम बुद्धा की, वो इसमें कंपाइल्ड है। एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 निकायास, दैट इज दिघ निकाया, मध्यम निकाया एंड संयुक्त निकाया, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। 5 निकाय हैं सुत्त पितक के। अभिधम्म पितक जो है ये एक फिलोसॉफिकल एनालिसिस है एंड सिस्टमेटाइजेशन ऑफ टीचिंग ऑफ मॉन्क्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटका आर सैक्रेड बुक्स। त्रिपिटकाज आर सैक्रेड बुक्स ऑफ, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि ये बुद्धिज्म के सैक्रेड बुक्स हैं, सुत्त पितक, विनय पितक और अभिधम्म पितक। गौतम बुद्धाज टीचिंग्स आर फाउंड मेनली इन। गौतम बुद्धा की जो टीचिंग्स है वो मेनली कहाँ पाई जाती हैं, तो आपको मेनली जो है ये आपको सुत्त पितक में जो है मिलेगा। इसमें ओरिजिनल जो इनकी टीचिंग्स है उसको कंपाइल किया गया है। विनय पितक में रूल्स है, कोड्स है, जो कि एक मोनास्टिक लाइफ को फॉलो करना चाहिए, और अभिधम्म पितक में फिलोसॉफिकल चीज़ें डिस्कस की गई हैं। त्रिपिटकास आर सैक्रेड बुक्स ऑफ, तो अभी जस्ट ये क्वेश्चन आया था, आंसर होगा बुद्धिज्म। फ्रॉम विच मोन्यूमेंट गौतम बुद्धा propagated his divine knowledge of Buddhism to the world. From which monument Gautam Buddha propagated his divine knowledge of Buddhism to the world? तो ये था ये है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स। तो ये जो महाबोधि टेम्पल ग्रुप है और महाबोधि विहार जो है, इट इज़ फेमस बुद्धिस्ट विहारा लोकेटेड इन बोध गया। लॉर्ड बुद्धा अटेंड
enlightenment here and spread his divine knowledge in the world. The Bodhi tree mentioned in जातक टेल्स, जातक टेल्स कुछ नहीं है, जातक टेल्स जो है गौतम बुद्धा के रिलेटेड जो मतलब इनके जो लाइफ से ऐसी कई सारी लोगों ने कहानियाँ बनाई हैं कि पिछले जन्म में ये थे, पिछले जन्म में ये थे, पिछले जन्म में सांप थे, पिछले जन्म में बिच्छू थे, ऐसे बनाई थी इनकी लाइफ पे। ये जातक कहानियाँ हैं, लोगों के द्वारा कही गई हैं। सो दिस वॉज बिल्ट बाई मौर्यन रूलर अशोका, महाबोधि टेम्पल को बनाया था एंड इट वॉज डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाई यूनेस्को इन 2002। अगला सवाल है कि द लैंग्वेज इन विच बुद्धा प्रीच्ड, तो लैंग्वेज वही है, पाली में इन्होंने पढ़ाया है पूरा, और इनके जो टेक्स्ट भी हैं हम जानते हैं बुद्धिज़्म के जो टेक्स्ट हैं मैक्सिमम वो पाली लैंग्वेज में ही है, कुछ एक आधा इधर उधर होंगे लेकिन जो है ये पाली लैंग्वेज में है। सो लॉर्ड बुद्धा गेव हिज सरमन इन पाली लैंग्वेज and it was the official language along with the language of educated community. This language was originally in Magadhi language. ठीक है। Which of the following स्तूपा is not located in the state of उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कौन सा स्तूपा जो है लोकेटेड नहीं है? भारूत जो है ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में, ना कि उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा जो है चौखंडी, धमेख और रंभर, ये तीनों स्तूपा जो है उत्तर प्रदेश में है। सो चौकबंदी, चौखंडी है ना, सॉरी चौखंडी, धामेक और रामभर स्तूपा जो है ये साइट्स जो है उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। वेरज भरूत जो है ये लोकेटेड है सतना डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे सीमेंट की भी फैक्ट्रियाँ लगती हैं, आपको पता है सतना सीमेंट आता है वहाँ से, ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। एंड इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1873-74 में एलेक्जेंडर कनिंगम, जो कि एक बहुत बड़ा जो है नाम है इंडियन आर्कियोलॉजी में, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी इसको कहते हैं, एलेक्जेंडर कनिंगम को। तो ये जो भरूत स्तूपा है इट वॉज सिचुएटेड एट वन एंड ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस ऑफ मगध एम्पायर। हिस्टोरियंस आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट द प्लेस वेयर दिस स्तूपा इज सिचुएटेड वॉज एज an important center of major highway of that era. अगला सवाल है which of the following is related with the architecture of Buddhist stupa? ठीक है, सवाल फिर से सुनिए, which of the following is related with the architecture of Buddhist stupa? तो सवाल आपके सामने बिल्कुल क्लियर है कि आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपा से कौन सा रिलेटेड है, तो ये है हर्मिक। अब ये आप कहोगे कि सर हर्मिक तो हम पहली बार सुन रहे हैं, तो हर्मिक जो है ना स्तूपा से रिलेटेड है, स्तूपा से रिलेटेड। सो हर्मिक इज रिलेटेड टू द आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपा एंड द बालकोनी लाइक स्ट्रक्चर बिल्ट ओवर द अंडा, एग लाइक जो स्ट्रक्चर है वॉज सिंबल ऑफ एबोर्ड ऑफ गॉड, इट वॉज कॉल्ड हर्मिका एंड इन इट वेयर द केप्ट द relics of Buddhist and other Bodhisattva. The Gopuram or Gopura, also known as the aviation, is a monumental atlatilka decorated with the sculptures and loaded mostly at the entrance of the temple of South India. इसे तो दो चीज़ें आपने देखी, हर्मिका में क्या देखा कि ये जो है पार्ट ऑफ स्तूपा है, बालकोनी लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्ट ओवर द अंडा एंड यहीं पे जो है इसे कहा जाता है कि सिंबल ऑफ एबोर्ड ऑफ गॉड है, और इसी में जो है रेलिक्स ऑफ बोधिसत्व का रखा जाता है। ठीक है, यानी कि अंडा ये हो गया, स्तूपा का अंडा ये हो गया, और इसके ऊपर हर्मिका बनाया जाता है। ठीक है, तो यहीं पे जो है रेलिक्स रखा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है गोपुरम की बात करें तो कुछ नहीं, गेट होता था जो कि अच्छे से सजाया जाता था। साउथ के जो स्तूपा थे वहाँ पे काफ़ी मतलब जो ना ये ऐसे स्तूपा हो गया, साउथ में क्या होता था स्तूपा के चारों तरफ बाउंड्री बना देते थे, ऐसे चारों तरफ बाउंड्री हो गया, स्तूपा है यहाँ पे, ये हर्मिका हो गया इसका, और यहाँ पे गेट बनाएंगे बहुत अच्छे से सजा के, इसको गोपुरम कहा जाता था। अगला है द महायान टेक्स्ट बिलोंग्स टू विच रिलीजन? महायान, हीनयान, महायान हम जानते हैं कि दोनों सेक्ट थे, ये दोनों सेक्ट थे, और महायानियों का टेक्स्ट है अपना, तो ये गौतम बुद्धा के बुद्धिज्म से रिलेटेड है। सो गौतम बुद्धा वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। ही वॉज बॉर्न इन 563 BC at a place called Lumbini in Kapilvastu. His childhood name was Siddhartha, and after the fourth Buddhist council held at Kundalwan,
जो कि कश्मीर में पड़ता है। बुद्धिज़्म वॉज डिवाइडेड इंटू 2 मेजर सेक्ट, दैट इज हीनयान एंड महायान। इस पर डिस्कशन हमने कर लिया है। विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ हीनयान स्कूल? हीनयान स्कूल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है? तो जैन अवस्था जो है, ये तो आपको यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि ये पर्शियन से संबंधित है। महावस्तु, पंचतंत्रा, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ये है ग्रामर के ऊपर बुक है, ग्रामर के ऊपर बुक है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचयिता है, रचना है पंचतंत्र। और महावस्तु जो है बच रहा है, तो सही आंसर होगा महावस्तु। महावस्तु इज एन इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट विच इज एन अर्ली बायोग्राफी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। द हिस्ट्री ऑफ 6th century BC has been presented here, and the main objective of Heenan school is to teach the basis of महावस्तु। अगला सवाल देखिए, Which of the following sites is associated with the birth of गौतम बुद्धा? जानते हैं इनका जन्म नेपाल में, प्रेजेंटली नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी। यहाँ पे जो कपिल वस्तु में ही है, बेसिकली कपिल वस्तु मेन जगह है, लुम्बिनी वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म जो है 563 BC में हुआ था इन ए स्मॉल किंगडम जस्ट बिलो द हिमालयन फुटहिल इन लुम्बिनी, प्रेजेंट डे नेपाल में पड़ता है। एंड हिज फादर वाज ए चीफ ऑफ साक्य क्लैन, साक्य क्लैन के चीफ थे। एंड हिज मदर वाज माया देवी। एंड एट द एज ऑफ 16 इनकी शादी हुई थी। गौतम बुद्धा की शादी जल्दी हो गई थी, 16 साल की उम्र में यशोधरा नाम की एक लड़की से शादी हुई थी। 80 साल की उम्र में ही डाइड एट कुशीनगर। कुशीनगर इज इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 नोबल ट्रूथ्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स? तो गौतम बुद्धा से रिलेटेड जो है 4 नोबल ट्रूथ है। इसमें कहते हैं कि देयर इज सफरिंग इन लाइफ, मतलब जीवन में दुख है, दुखों का कारण है, एंड दुखों का जो है कारण है और दुखों का निवारण भी है। और निवारण के लिए जो है 4 फोल्ड पाथ है। पहला है दुख है, दूसरा है दुखों का कारण है। ये नोबल ट्रूथ है, 4 नोबल ट्रूथ। पहला दुख है, दूसरा दुखों का कारण है, तीसरा दुखों का निवारण है, चौथा दुखों को निवारण के लिए 8 फोल्ड पाथ है। तो ये जो है 4 नोबल ट्रूथ जो है बुद्धिज्म को बिलोंग करता है। दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 नोबल ट्रूथ इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म। फॉलोइंग आर द 4 नोबल ट्रूथ, दैट देयर इज ए सफरिंग इन लाइफ, जो मैंने बोला कि दुख है, लाइफ में दुख है, एंड दुखों का कारण है कॉज ऑफ सॉरो। देयर इज रिलीफ फ्रॉम द सॉरो, दुखों से निवारण भी है। एंड देयर इज अ वे टू गेट रीड ऑफ सॉरो, एक तरीका है जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, 8 फोल्ड मार्ग कहते हैं, 8 फोल्ड पाथ, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, तमाम चीजें हैं। सो द बुद्धिस्ट साइट्स वैशाली एंड नालंदा आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? हम जानते हैं कि ये 2 जो नाम है, नालंदा और वैशाली, ये बहुत फेमस नाम है, बहुत ही फेमस नाम है ये बिहार का। ठीक है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। वैशाली में 2nd बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया था 383 BC में। नालंदा में बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार गुप्त के द्वारा बनाई गई थी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों जो है बिहार में है। तो देखिए, बुद्धिस्ट साइट्स वैशाली एंड नालंदा आर सिचुएटेड इन बिहार। वैशाली इज एन इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिम साइट एज लॉर्ड बुद्धा स्पेंट 5 years ऑफ हिज लाइफ, 5 साल अपने इम्पॉर्टेंट कीमती यहाँ पे बिताए हैं बिफोर अनाउंसिंग हिज महापरिनिर्वाणा। ही ऑल्सो डिलीवर्ड हिज लास्ट sermon here. Nalanda was an acclaimed Mahavihara, a large Buddhist monastery in ancient kingdom of Magad, and it was a center of learning from 5th century CE to 1200 CE, जब इसने इब्न बख्तियार खिलजी ने इसको तोड़ दिया। उससे पहले तक ये सेंटर ऑफ लर्निंग हुआ करता था। आगे बढ़ेंगे, अगला है अष्ट महास्थान। अष्ट महास्थान refers to 8 important places associated with the life of Buddha. अष्ट महास्थान refers to the 8 important places associated with the life of Buddha. Which of the following is not one of them? तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, सारनाथ में इन्होंने पहला सरमन दिया था, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। रायगढ़ जो है इनसे रिलेटेड नहीं है। सो अष्ट महास्थान जो है, these are 8 great holy places associated with the life of गौतम बुद्धा। लुम्बिनी, गया,
सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संक्ष्या, राजगृह एंड वैशाली। ये जो है 8 जो है महास्थान है बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से। ठीक है, रायगढ़ जो है इट इज़ रिलेटेड टू अष्ट महास्थान, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू, ठीक है, रायगढ़ नहीं है इससे संबंधित। अगला सवाल है ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का, ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज चूजन एज द वेन्यू ऑफ 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। डिस्कशन हो गया है। कश्मीर में कुंडल वन है, वहाँ पे ये बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, वसुमित्र के नेतृत्व में, चेयरमैनशिप में ये हुआ था। कब हुआ था? 72 AD में ये कंडक्ट कराया गया था, जहाँ पे हीनयान और महायान में बुद्धिज्म बट गया था। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड लॉर्ड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन ऑन द 4 नोबल ट्रूथ। तो इन्होंने सारनाथ में जो है पहला सरमन दिया था, सारनाथ में। ये 4 नोबल ट्रूथ इन्होंने कहा था कि देखिए सारनाथ जो है, पहले तो जान लीजिए कि नियर वाराणसी ये पड़ता है। सारनाथ जो है ये पड़ता है कहाँ पे? नियर वाराणसी पड़ता है सारनाथ। और यहीं पे जो है 4 नोबल ट्रूथ की जो है बात कही थी, कि बोला कि द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग, कि दुनिया में दुख तो है, दुखों का जो मेन कारण है, मतलब दुखों का कारण तो है, और कारण जो मेन है वो है डिजायर। आप डिजायर जितना रखोगे उतना ही आपको डिजायर पूरा नहीं होगा और आप सफरिंग करोगे, दुख होगा आपको। टू ओवरकम द सफरिंग वन मस्ट गिव डिजायर एंड वन विल अटेन निर्वाणा इफ डिजायर्स आर गिवन अप। और उसके लिए जो है अष्टांगिक मार्ग जो है फॉलो किया जा सकता है। द फर्स्ट सरमन इज कॉल्ड धम्म चक्र प्रवर्तना। ठीक है, पहला जो सरमन दिया उन्होंने उसे धम्म चक्र प्रवर्तना कहते हैं, मूवमेंट ऑफ ग्रेट विल। एंड द बुद्धिस्ट लिटरेचर इंक्लूड्स जातक टेल्स, इसके अलावा त्रिपिटक तो है ही, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक जिसकी चर्चा की थी, और ये सब पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। चलिए बुद्धिज्म भी खत्म हुआ, अब सैविज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, 1 2 3 4-5 क्वेश्चन ही है, खत्म करते हैं फटाफट इसको भी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए नयानर सेंट? तो आंसर होगा अंडल। देखिए नयानर और जो है अलवर, ये 2 तरीके के सेक्ट जो है सेंट बट गए थे, नयानर अलवर। ठीक है, ये 2 तरीके के सेक्ट में बटा था, पूरा साउथ इंडिया फेमस हो गया था नयानर और अलवर में। तो नयानर थे वो जो शिव के पुजारी थे, और अलवर थे वो विष्णु के पुजारक थे। सो अंडल वाज नॉट ए नयानर सेंट। द नयानर्स वाज द तमिल पोएट सेंट्स हु प्लेड ए की रोल इन propagating the bhakti movement in southern India during the 5th to 10th centuries. The Nayanars were a group of 63 saints devoted to Lord Shiva. ठीक है, नयानर्स की बात करें तो लॉर्ड शिवा से कनेक्ट करना उनको। They lived during the 6th to 8th century CE and the name of Nayanars were first compiled by सुंदरार। सुंदरार का मतलब होता है द लवली, हैंडसम। He was a great devotee of Lord Shiva. Sundarar was born in तिरुनवलुर। इसके बाद अगर बात करें संबंदर, तो he was Saiv poet saint of Tamil Nadu. He was a contemporary of Apar, another Saiv poet saint. अगला क्वेश्चन है डैश इज अ डिपिक्शन ऑफ द हिंदू गॉड शिवा एज अ कॉस्मिक डांसर हु परफॉर्म हिज डिवाइन डांस कॉल्ड तांडवम। तो हम जानते हैं कि नटराजा जो है, शिव को आप देखना, नटराज जब आप खरीदोगे तो उनका एक डांस फॉर्म है जिनमें उनकी, मैं जस्ट जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, उनकी ऐसे ना जटाएं ऐसी बिखरी हुई हैं, ठीक है, बाल ऐसे बिखर रहा है, एंड उनका डांस है, ये हाथ ऐसे आ रहा है, पैर एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है, ये डांस ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो नटराजा है ये फॉर्म है वो डांस का। द नटराजा इज अ डिपिक्शन ऑफ हिंदू गॉड शिवा एज कॉस्मिक डांसर हु परफॉर्म हिज डिवाइन डांस टू डिस्ट्रॉय ए वीरी यूनिवर्स टू मेक वे फॉर प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। इन हिंदू माइथोलॉजी शिवा एज नटराजा appears at the end of one cosmic cycle and the beginning of the text, and is thus associated with the both creation and destruction. In his hands he hold both destructive fire and double sided drum. ठीक है, and
sound from his summons of new creation. Nataraja is derived from the Sanskrit word Natarajan, lord of dance, and the sculpture is usually made in bronze. बहुत सारी ब्रोंज की जो है मूर्तियां मिली है नटराजा फॉर्म की। अगला है which god depict being the creator god among the त्रिमूर्ति is rarely worshipped today? तो आंसर होगा ब्रह्मा। ब्रह्मा की आज की डेट में कोई पूजा नहीं करता है। त्रिमूर्ति की बात करते हैं तो हम ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं। विष्णु की आज भी पूजा होती है, शंकर यानी महेश की आज भी पूजा होती है, बट ब्रह्मा की आजकल पूजा नहीं होती है, रेयरली पूजा होती है। So the worship of Brahma, Vishnu, Mahesh began in Gupta period under Trimurti. Vishnu and Shiva worship is particularly prevalent in the society at present time also, but worship of Brahma is neglected. The temple of Brahma is located in Pushkar, Rajasthan. अगला क्वेश्चन है in part of South India, Lord Vishnu is also known as Lord what? साउथ इंडिया के पार्ट में लॉर्ड विष्णु को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जो है वेंकटेश्वरा के भी नाम से जाना जाता है। वेंकटेश्वरा टेम्पल है वहाँ पे। वेंकटेश्वरा टेम्पल एट तिरुमला तिरुपति ऑफ आंध्र प्रदेश इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड श्री वेंकटेश्वरा। जो तिरुपति मंदिर है वो लॉर्ड विष्णु से ही रिलेटेड है। द टेम्पल इज रिचेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा चढ़ावा, कई सारे लोग तो ऐसे हैं अपने आप को सोने से तौल के इतना चढ़ावा दे देते हैं वहाँ पे। एंड मोस्ट फेमस इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु जो वेंकटेश्वरा है वो एक बहुत ही फेमस इनकारनेशन है लॉर्ड विष्णु के साउथ इंडिया में। लॉर्ड विष्णु इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल डाइटीज ऑफ हिंदू ट्रिनिटी, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। एंड गॉड विष्णु इज ऑल्सो नोन एज नारायण, जगन्नाथ, वेंकटेश्वरा, रंगनाथ, पद्म भास्वामी, वसुदेव, विठोबा, हरि, ये सभी जो है नाम से जाने जाते हैं। देयर आर वेरियस अवतार्स ऑफ लॉर्ड्स विष्णु। दशावतारा ऑफ विष्णु आर मत्स्य, कुर्मा, वराहा, नरसिम्हा, वामना, परशुरामा, रामा, कृष्णा, बुद्धा एंड कल्कि, ये सब अवतार है लॉर्ड विष्णु के। राम भी उन्हीं के अवतार हैं। तो ये जो हो गया यहाँ पे ख़त्म होता है पूरा कहानी, ठीक है। अगला टॉपिक आएगा मौर्यन एम्पायर, जिसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, अच्छा लग रहा है वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों में। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।